जब हम अत्यधिक मात्रा में यूरिया का उपयोग करते हैं तो इससे जमीन में अन्य पोषक तत्वों की कमी होती चली जाती है। जैसे अन्य पोषक तत्व फॉस्फेट है, पोटाश है, माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक जैसे बोरोन है, जिंक है, सूक्ष्म जीव जो अपनी प्रक्रिया के थ्रू जैविक खाद का निर्माण करते हैं। तो इन सभी की अत्यधिक यूरिया उपयोग करने से इन सभी चीजों की कमी होती चली जाती है और मिट्टी के अंदर अमोनिया की विषाक्तता बढ़ती है। ज्यादा अमोनिया की विषाक्तता बढ़ने से जो भी किसान खेती बाड़ी में काम करते हैं, हमारे किसान भाई, उनकी स्वास्थ्य को भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जो जमीन में से जो हमने जो सीड जमीन के अंदर लगाते हैं या जो बीज हम खेती बाड़ी में बोते हैं, वो बीज भी उतनी ज्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाता है ज्यादा यूरिया डालने की वजह से। तो जी। इसलिए किसानों को हमेशा ही एनपीके का जो रेशियो है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटास का जो रेशियो है वो 4-2-1 का ऑप्टिमम रेशियो माना जाता है, उसको अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि पौधे को संपूर्ण पोषण मिलता है। दूसरा, पौधे की जो रूट्स होती है वो ज्यादा लंबी होती हैं। ज्यादा पौधा, जैसे मैं आपको हम्म। तीनों और बताता हूं इसमें एक हल्का सा, कि जैसे नाइट्रोजन का जो मुख्य उपयोग होता है किसी भी प्लांट में, वो उसको प्रोटीन प्रदान करने के लिए होता है। जबकि फॉस्फेट का जो उपयोग होता है किसी भी पौधे में, वो उसको जड़ों को मजबूत करने के लिए होता है। और जो पोटाश होती है, ये जो मौसम के बदलाव आते हैं, जैसे मान लीजिए कभी मौसम ठंडा हो गया, कभी जी मौसम जी। बहुत गर्म हो गया, बिल्कुल। तो इन सबके प्रभाव से किसी भी प्लांट को बचाती है। तो इसलिए किसान भाई यदि इनको ऑप्टिमम रेशियो में उपयोग करते हैं तो उससे उनकी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। दूसरा, कम लागत में अधिक बिल्कुल। उत्पादन आता है। इस बैलेंस्ड यदि फर्टिलाइजर्स को उपयोग करते हैं तो उनकी आय, जो भारत सरकार का एक मोटिव है कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है, तो जी। वो मोटिव भी हमारा अचीव हो सकता है।